करने लगी। भक्ति सुतौ चौनी ग्रहीता प्रमयी रूपा सहसा विलासी। इस प्रकार मैया अपने पुत्रों सहित वहां नृत्य करती हुई और भक्तों के हृदय में समा और कहा कि प्रभु नारद जी बड़े अचरज में हो गए कि कथा हो रही है हरिद्वार में और भक्ति को यहाँ वृंदावन में कैसे इसका मिलन हुआ, कैसे हुआ प्रभु, कोई ऐसा उपाख्यान बताइए। क्या कोई दरिद्री, क्या कोई पापाचारी इस कथा को सुनने से उसका उद्धार हुआ? बोले हाँ महाराज, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। आज की कथा विशेषकर भूतों प्रेतों की ही है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण द्वितीय भास्कर है, दूसरे सूर्य के समान। उनके यदि गाय लेकर के आते तो बचना नहीं देती, तुलसी का वृक्ष लगाते वो सूख जाता है। उनकी प्रजा भी उन्हें घृणा भरी निगाह से देखती थी, इसलिए उन्होंने विचार किया कि आज मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूंगा। और यह कह करके एक नदी के किनारे के पास जाके बैठ गए। बोले अब मैं अपने जीवन लीला यही समाप्त करूंगा। तभी कुछ संत दिखाई दिए। संतों ने कहा ब्राह्मण देवता क्या कष्ट है? बोले महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, संतान नहीं है। उन्होंने ध्यान लगाया, तुम्हारे पुत्र 7 जन्म नैवच नैवच नैवच, तुम्हारे 7 जन्म तक पुत्र नहीं है, तुम 1 जन्म की बात करते हो। आत्मदेव कहने लगे जब तुम 7 जन्म की जान सकते हो तो मैं समझता हूँ कि मुझे पुत्र की प्राप्ति आपसे ही होगी। और पैरों में गिर करके उन्हें विनय करने लगे। संतों ने कहा कि हमारा जीवन तो अब बीत चुका है, यदि दूसरे का कल्याण हो जाए तो इसमें बुराई नहीं है। संतों ने एक फल लिया, उस फल में अपने प्राणों को समाहित किया और आत्मदेव को देकर के कहा कि इस फल को अपनी स्त्री को खिला देना। आत्मदेव फल लेकर के खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास आए, जिसका नाम था धुंधुली। पत्नी से कहा कि आप इस फल को खा लेना जिससे हमारे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। अब फल को लेकर के आंगन में बैठी है, एक पड़ोसन आई। पड़ोसन ने कहा कि संतों का वरदान जैसे गोरखनाथ बाबा का जन्म हुआ था। जब मच्छेंद्रनाथ जी किसी घर में गए, उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने भभूति दी कि इस भभूति को अपनी पत्नी को खिला देना। लेकिन डर की वजह से उसने उस भभूति का अपमान किया और घूरे में जाकर के फेंका। 12 वर्ष के बाद जब मच्छेंद्रनाथ जी पहुंचे और कहा कि मैं तुम्हें एक भभूति दे करके गया था और तुम्हारे बालक की उत्पत्ति हो चुकी होगी,
बोले महाराज क्षमा करिए, मैंने उस भभूति को घूरे के ऊपर फेंक दिया। मच्छेंद्र नाथ ने कहा जा, तेरे 7 जन्म तक पुत्र नहीं हो। और घूरे के पास गए, बाबा गोरखनाथ को आवाज लगाई। 12 वर्ष के बाबा गोरखनाथ वहां से निकले हैं। आज घर घर में पूजे जाते हैं। जब हम लोगों के यहाँ विवाह होता है तो घूरा पूजन जो होता है वो गोरखनाथ की पूजा होती है। तो संत भी कैसे होने चाहिए? कलयुगी संत पर भरोसा करना मुश्किल होता है। संत की पहचान करना बड़ा मुश्किल है आज के युग में। इसलिए हमेशा ऐसे संत के पास जाएं। वैसे गृहिणी को किसी संत के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए उसका पति ही सब कुछ है। तो जब संतों के प्रसाद से उनके इतना पुत्र हुआ तो पड़ोसन ने कहा, देख मैं तुझे बार बार समझा रही हूँ, इस फल को खा करके तेरे बहुत तेजस्वी पुत्र पैदा होगा। उसने कहा, यदि गांव में डांग घुसाए और मैं गर्भ से हो गई तो कैसे भाग पाऊंगी? तुम सब लोग छोड़ के चले जाओ। और जब वो मेरा दूध पिएगा तो मेरे शरीर का आकार विकार बिगड़ जाएगा। और लालने पालने दुखस्य, उसका लालन पालन कैसे करूंगी? पड़ोसन ने कहा, मैंने तुझे समझा दिया, बाकी तेरी इच्छा है। यह कहकर के चली गई। और कहते हैं कि जैसे मति होती है हमको लोग वैसे मिलते हैं। इतने में उसकी बहन आई। बहन बोली, सुन, कुछ धन मेरे पति को दे देना और 9 महीने बाद मेरी संतान होगी, उस संतान को तू ले लेना और इस फल को गाय को खिला दे। धुंधली ने वैसा ही किया और फल को गौ माता को खिला दिया। 9 मास पूरे हुए, उसके जो संतान हुई कुछ धन के बदले वह संतान धुंधकारी धुंधली को देकर के गई, जिसका नाम रखा धुंधकारी। और जो गाय के पुत्र हुआ था उसका मुखमंडल सूर्य के समान। सभी ग्रामवासी देखने के लिए आए। देखो आत्मदेव का कैसा भाग्य खुला है कि आज 2 पुत्र उसके यहाँ पैदा हुए हैं। उनके कान गाय जैसे, इसलिए उनका नाम रखा गोकर्ण। और धुंधली ने अपने नाम के ऊपर नाम रख लिया धुंधकारी। और धुंध का मतलब होता है धुआं जो कुछ दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे बालक बड़े हुए। एक हुआ विख्यात और एक हुआ प्रख्यात। विख्यात हो गए गोकर्ण जी महाराज और प्रख्यात हो गया धुंधकारी, जो गांव को बच्चों को पकड़ करके कुआं में धकेल देता, बड़े बूढ़ों को सताता। बड़ा उसने विध्वंस मचा रखा था। अब कहते हैं कि कृपा 3 तरह की होती है। भगवत कृपा, एक हमारे कुटुंबियों की कृपा, और सबसे बड़ी कृपा होती है वो होती संतान कृपा। संतान यदि आज के युग में अच्छी निकल आए तो जीवन बड़े आराम से कटता है। आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए, इससे तो मेरे संतान न होती तो ज्यादा बढ़िया था। और दुखी मन से एकांत में बैठे हुए थे, तभी वहां गोकर्ण जी पहुंचे। पिताजी, ये देह एक मांस का लोथड़ा है जो नसों से बना हुआ है। ऊपर से भगवान ने चमड़ी से इसे सुशोभित करके तैयार कर दिया है। यदि अंदर झांक करके देखोगे तो दुर्गंध का भांड है ये शरीर हमारा। देहे स्थिते मां सरुद्रे, इसलिए इसकी चिंता छोड़ दो और प्रभु का नाम लो।